डेलीगेशन के तौर पर आप लोग यहाँ आए। देखिए, जो दिशा दिखाई है, जो माननीय सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने दिशा दिखाई है, उस दिशा पे हम लोग सब चल रहे हैं। लेकिन कब क्या चीज़ करने की आवश्यकता होती है, फॉर्मल जो बातें करनी होती हैं, उनका भी निर्वाह हम करते चले जा रहे हैं। ये ज़रूरी था कि एक संदेश पहुँचे कि पूरी कांग्रेस की तरफ से आज हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो अरसों से हमारे साथी रहे, दोस्त रहे। आज उन पर बुरा वक्त है, तो उस बुरा वक्त में हम उनके साथ आकर खड़े हो सकें, इसलिए यहाँ आना बहुत ज़रूरी था और यही हमने करने की कोशिश की है। लेकिन सर, आप कांग्रेस डेलीगेशन की तरफ से आए, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर विक्रम मिस्त्री आए और उन्होंने भी अपनी सद्भावना जो है यहाँ व्यक्त की। डिफरेंसेस क्या है फिर इसमें? पता नहीं, वो हमको बता दें तो हम डिफरेंसेस बता दें। अगर आप हमें बता दें कि कांग्रेस के जो सरकार की पॉलिसी फला चीज़ है, तो फिर हम उसमें डिफरेंसेस अपने बता सकें। लेकिन जब सरकार को ही नहीं मालूम कि उनकी पॉलिसी क्या है, तो हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि आज तक तो पता नहीं चला। हमें आप लोग बता रहे हैं कि किस किस से उन्होंने बात करी, रायसीना में बात करी, कहीं और से फ़ोन पर बात करी। अच्छा हुआ कि उन्होंने बात करी, लेकिन उसका अंजाम क्या निकला? अंजाम तो सामने नहीं आ रहा है ना। अंजाम होता है और आउटकम होता है फॉरेन पॉलिसी का, तभी उस आउटकम को सपोर्ट किया जा सकता है या उसको अपोज किया जा सकता है। तो इसका आउटकम क्या है? आउटकम तो कुछ समझ में नहीं आता और रीजनिंग समझ में नहीं आती, और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो हमको बताया नहीं जाता, तो हम उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? यूनिवर्सली अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है गवर्नमेंट को। जो इंडो यूएस डील हुआ, उसकी आइन ये है कि अमेरिका 30 दिन की रियायत दे रहा है कि अब रूस का अगर ये है तो बहुत खतरनाक है कि हम समय समय पर आपको रियायत करेंगे, समय समय पर आपको हम आदेश देंगे, समय समय पर हम आपको कोई इजाज़त देंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब भारत का ये हाल हो गया है कि लोगों की इजाज़त से भारत अपना काम करेगा या अपने हित में काम करने का अधिकार अब भारत को नहीं रहा। एक सवाल है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। सवाल ये भी है जो आप लोग सब उठा रहे हैं कि हमारे इन्विटेशन पर जो जहाज ईरान का आया, जिसे अमेरिका ने डैमेज किया, हालांकि रेस्क्यू के लिए इसको भी नहीं कोई, इस पर भी हमें कुछ नहीं बताते हैं। हमें यही बता दें कि नहीं, हमको रेस्क्यू नहीं करना था या हमें उनको डिफेंड नहीं करना था। ये भी नहीं बताते कि हमारी क्या औकात है और हमारा क्या अस्तित्व है कि अमेरिका जिसको हम दोस्त कहते हैं, उसने ईरान जिसको हम दोस्त कहते हैं, उस पर हमारे ही घर के पास आकर उस पर प्रहार कर दिया और हमसे कहा भी नहीं या बताया भी नहीं। और अगर बताया है तब तो और ये